रॉकिंग स्टार यश की नेक्स्ट फिल्म टॉक्सिक जो कि अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली हैं। तो ये एक्चुअली में डे वन के अंदर कितना कलेक्शन कर सकती हैं एंड क्या ये केजीएफ चैप्टर 2 का डे वन का जो रिकॉर्ड था यानी अराउंड वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसने लगभग 160 करोड़ रुपए कमाए थे, क्या ये इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी आपके प्रेडिक्शंस बताना। तो अगर थोड़ा बहुत आप इसको कंपेयर करोगे या फिर बॉक्स ऑफिस अगर आप देखोगे यश की इससे लास्ट फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का, तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो सकता है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली ये फिल्म जो है 6 लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज़ होने वाली है, जिसके अंदर मेन होगी इसकी कन्नड़ा लैंग्वेज एंड साथ ही में होगी इसकी इंग्लिश लैंग्वेज। एंड इस 2 लैंग्वेजेस के अंदर फिल्म को साइमल्टेनियसली शूट करा गया है। एंड बाकी 3 लैंग्वेजेस फिलहाल जो 4 लैंग्वेजेस होंगी वो होंगी हिंदी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। बाकी ये 6 लैंग्वेजेस टोटल होगी जिसके अंदर मूवी रिलीज़ होगी। फिर एक बार बता दूँ, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड इंग्लिश, इन 6 लैंग्वेजेस के अंदर ये फिल्म रिलीज़ होगी। बाकी देखा जाए तो अराउंड इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो भी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी हो रही है। एंड अपने जो रॉकी भाई है यानी अपने यश लगभग 4 साल के बाद बड़े स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे तो अपनी जो केजीएफ चैप्टर 2 थी इसने डे वन के ऊपर लगभग 116 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन करी थी, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 का जो क्रेज़ था, जो इसकी हाइप थी वो बहुत कमाल की थी। एंड डेफिनेटली टॉक्सिक की इतनी तो हाइप नहीं है जितनी केजीएफ चैप्टर 2 की थी। जी हाँ। एंड केजीएफ चैप्टर 2 ने लगभग जो है कनाडा से लगभग 22.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कलेक्शन करी थी। एंड साथ ही में हिंदी से 53 करोड़ रुपए का कलेक्शन करा था। एंड साथ ही में इसने मलयालम से लगभग 5 करोड़, अपने तेलुगु से लगभग इसने जो है 26 करोड़ एंड तमिल से लगभग इसने 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन करा था। एंड वर्ल्ड वाइड पर अब इसने ओवरसीज़ के अंदर लगभग जो है 25 करोड़ का कलेक्शन करा। एंड अराउंड इसने 160 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड पर कमाए। लेकिन अभी अगर आप थोड़ा देखोगे अपने इस टॉक्सिक मूवी की, तो टॉक्सिक मूवी की अगर मैं आपको मेरी प्रेडिक्शन बताऊँ कि एक्चुअली में ये फिल्म कितना कलेक्ट करने का पोटेंशियल रखती है। अब देखो, जो इसकी मेन रीजनल लैंग्वेज है जो कि इसकी लैंग्वेज है कन्नड़ा, तो कन्नड़ा के अंदर आई गेस डेफिनेटली अब यश की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है केजीएफ 2 के बाद। तो मैं डेफिनेटली 30 करोड़ रुपए इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एंड 30 करोड़ एक्सेप्ट मैं कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपनी कन्नड़ा लैंग्वेज से। अराउंड 30 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन हो सकती है कन्नड़ा से। एंड एक भी चीज़ और आपको बता दूँ कि इस मूवी के कोई एक दिन पहले प्रीव्यूज़ वगैरह नहीं है, सीधा ये फिल्म जो है अपनी 26 तारीख को ही यानी बुधवार को ही रिलीज़ होगी। कोई मंगलवार से रात से इसके प्रीमियर्स वगैरह नहीं है। बाकी कनाडा से ये फिल्म 30 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। एंड जो रेस्ट ऑफ इंडिया है यानी अराउंड जो मलयालम, तेलुगु या फिर तमिल, इन 3 लैंग्वेजेस से आई थिंक 20 से 25 करोड़ रुपए आ सकता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो तमिल में ज़्यादा मूवीज़ जो हैं ऑडियंस बाहर की ज़्यादा देखती है लेकिन अराउंड मेरे ख्याल से इतना कलेक्ट नहीं करेगी। तेलुगु से फिल्म अच्छा कलेक्ट करेगी क्योंकि केजीएफ 2 से भी काफ़ी अच्छे तेलुगु से कलेक्शन करे थे। तो आई थिंक अब यश की भी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है, तो अराउंड लगभग 20-25 करोड़ रुपए ये तीनों लैंग्वेजेस से कमाएगी। अब मेन पॉइंट आता है हिंदी का। हिंदी के अंदर फिल्म क्या कर सकती है? अब देखो, यहाँ पर इन्होंने हिंदी सर्किट के अंदर भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करी। एंड ओवरऑल देखा जाए तो केजीएफ 2 जितना यानी लगभग 53 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन डेफिनेटली ये नहीं करेगी, एटलीस्ट डे वन पर तो नहीं करेगी। संडे सैटरडे पर मे बी एक्सपेक्टेड हो सकती है अगर फिल्म अच्छी चले एंड लोगों का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो एंड लोगों को फिल्म पसंद आती है, तो डेफिनेटली ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी करंटली जिस तरीके की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग वगैरह है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अराउंड मैं कह सकता हूँ 40 से 45 करोड़ रुपए की कलेक्शन आ सकती है। जी हाँ, 30 से 35 करोड़ तो ईजिली आ जाएगा। एंड आई गेस 40 से 45 करोड़ रुपए मेरी हिंदी की नेट कलेक्शन करने की प्रेडिक्शन है। एंड देखा जाए तो हिंदी कलेक्शन बहुत इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि यही कम ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 50 करोड़ भी आ सकता है प्लस, अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्पॉन्स रहा पब्लिक का तो। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मेरे ख्याल से 35 से 40 करोड़ ही ठीक हो सकता है। लेकिन आई गेस मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो अपने यश की फ़ैन फॉलोइंग बहुत क्रेजी है हिंदी सर्किट में भी, तो 40 से 45 करोड़ हो सकता है। एंड ईजिली अराउंड इंडिया के अंदर ये 100
करोड़ प्लस नेट कलेक्शन कर सकती है। KGF 2 ने लगभग 116 करोड़ करे थे, डेफिनेटली वो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, लेकिन इंडिया नेट के अंदर 100 करोड़ प्लस ईजिली जाएगी। एंड अच्छा रिस्पॉन्स रहा, थोड़ा ऊपर नीचे आंकड़े हो गए तो 105-110 करोड़ तक जा सकती हैं, लेकिन 100 करोड़ प्लस में भी नेट ईजिली हो सकती है। अब मेन बारी आती है ओवरसीज़ की। इन्होंने इसको मार्केट तो बहुत अच्छा करा कि ये इंग्लिश में भी रिलीज़ करेंगे, लायंस के साथ इन्होंने अलाइन करा है, लेकिन अभी उसका फ़िलहाल कुछ भी अता पता नहीं लग रहा। लेकिन आई गेस मेरे ख्याल से ओवरसीज़ से थोड़ा कम कलेक्ट की फिल्म डे वन पर आई थिंक कर सकती हैं। एंड ओवरसीज़ से मेरे ख्याल से 40-45 करोड़ भी हिंदी की तरह प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आई थिंक यहाँ पर मेरे ख्याल से ओवरसीज़ में भी शायद आई थिंक मेरे ख्याल से 40 करोड़ आई थिंक आ सकते हैं, मे बी 35-40 करोड़ भी आ जाए। 45 करोड़ तक मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स जा सकती है। 50 करोड़ भी मेरे ख्याल से आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी की हालत देखकर। एंड अराउंड मान लो लगभग 40-45 करोड़ ही मान लो, वैसे 35 से 40 करोड़ भी मान सकते हो, लेकिन अराउंड चलो मान लेते हैं हम लोग 40 से 45 करोड़ भी ओवरसीज से आ सकता है। ग्रॉस वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर लगभग ये अभी देखा जाए तो 150 से 170 करोड़ रुपए के मिड के अंदर ये कलेक्शन कर सकती हैं। एंड आई थिंक ईजिली 150 करोड़ रुपए ये फिल्म से ज़्यादा डे वन पर कलेक्ट कर लेगी हंसकर। लेकिन KGF 2 का रिकॉर्ड क्या ये डे वन का ब्रेक करेगी, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो शायद 150 से 170 करोड़ के मिड तक ही ये फिल्म डे वन पर कलेक्ट कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी KGF 2 का रिकॉर्ड शायद ब्रेक हो सकता है, फिलहाल में 50-50 पर हो नेट कलेक्शन में, तो ये ईजिली रिकॉर्ड डे वन पर नहीं बीट होगा। एंड वही वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी मुझे भी फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 50-50 चांसेस है दोनों के। आई थिंक मे बी KGF चैप्टर 2 का लगभग 160 करोड़ रुपए के डे वन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड ये ब्रेक कर भी सकती है या फिर नहीं भी कर सकती। लेकिन वेल जो भी चीज़ें हो, फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है, अराउंड 500 से 600 करोड़ प्लस इस मूवी का बजट है। एंड अभी भी इसका अराउंड जो ऑफिशियली बजट रिवील तो नहीं करा गया है, लेकिन 500 से 600 करोड़ रुपए इस फिल्म का बहुत ज़्यादा मैसिव बजट है। एंड फिल्म को ईजिली 1000 करोड़ का कलेक्शन करना ही होगा। बाकी यश ने देखा जाए तो बहुत एक बड़ी रिस्क भी ली है, लेकिन लेट्स सी अब क्या चीज़ होती है। बाकी अब बहुत कम टाइम में बचा है वैसे टॉक्सिक मूवी को रिलीज़ होने में। बाकी आप आपकी प्रेडिक्शन बताना डे वन की फिल्म की। एंड अभी फ़िलहाल इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में भी बात करेंगे। एंड फिल्म रिलीज़ होने के लगभग 2-4 दिन बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली में फाइनल टॉक्सिक कितना कलेक्ट कर सकती है अपनी अराउंड फाइनल रन के अंदर, ओवरऑल रन के अंदर। बाकी आप भी आपकी डे वन की प्रेडिक्शन कमेंट में बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।